भी जीव को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होता है। जल है, भोजन है और वायु है, उसमें भी ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होता है, अति आवश्यक ये चीज़ है किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं श्वसन क्रिया हिंदी में। इस वीडियो में हम क्लास 7 से लेकर के नीट तक का कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी दोस्त हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करें जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं आगे जाके। उन तक हमारे वीडियो को भेजने का प्रयास जरूर करें, शेयर करें। तो चलिए देखिए, कोई भी जीव को हमने बोला कि जीवित रहने के लिए 3 चीज़ चाहिए, भोजन चाहिए, वायु चाहिए और क्या बोलिए, जल चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हम लोग भोजन तो प्राप्त कर लेते हैं डाइजेशन से, और भोजन खाने का, ये भोजन प्राप्त करने का, भोजन ग्रहण करने का जीव का क्या मकसद होता है? मकसद तो बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें से एक मकसद होता है खास, जिसको बोलते हैं ऊर्जा प्राप्त करना। भोजन ग्रहण करने का मतलब क्या है कि वो उससे ऊर्जा प्राप्त करेगा। अब ऐसा कौन सा टेढ़ा मेढ़ा काम होता है कि हम तो खाते हैं भोजन ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिल जाता है भाई? तो कुछ ना कुछ हमारे शरीर या जीव के शरीर के अंदर होता है भोजन के साथ, जिससे क्या होता है, ऊर्जा बन जाता है, और उस प्रक्रिया को ही हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। जिस प्रक्रिया से भोजन को ऊर्जा में बदल दिया जाता है, उस प्रक्रिया को ही हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, भोजन तो हमको मिल गया डाइजेशन से। भोजन कहाँ से मिला? हमको डाइजेशन से मिल गया। अब इसको चाहिए क्या? तो भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए उसके साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? ऑक्सीजन का जरूरी पड़ जाता है। जब तक भोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो ऊर्जा में बदलेगा ही नहीं। बड़ा प्यार होता है ये लोग दोनों में, भोजन और ऑक्सीजन में, दोनों मस्त प्यार करता है ना, रिएक्शन करता है दोनों आपस में, और जाकर के ऊर्जा बन जाता है। तो एकदम खतरनाक चीज निकालता है दोनों प्यार करके, क्या? ऊर्जा, ठीक है, जिससे पूरा शरीर, जीव का शरीर या जीव का अन्य फंक्शन होता है, कोई भी और कार्य जो होता है जीव के शरीर में, वो सारे कार्य संपन्न होते हैं उस ऊर्जा से। आया कहाँ से? भोजन और ऑक्सीजन के प्रेम से, रिएक्शन से मतलब आया, प्रेम मतलब वो नहीं समझ लेना है। अब देखिए, भोजन क्या चाहिए ऊर्जा बनाने के लिए? तो भोजन होता है कौन कौन? मुख्य भोजन है इसका ग्लूकोज, एमिनो एसिड, और एक होता है फैटी एसिड, और भी होते हैं, लेकिन ये सभी क्या है? मुख्य है, जिससे ऊर्जा बनाया जाता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और ये क्या बन जाता है? ऊर्जा। प्लस में यहाँ पे वो गैस भी निकलता है, CO2, बेकार का, बिना मतलब का, ठीक है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, प्रेम करते हैं, तब जाके खतरनाक चीज निकलता है, जिसको बोलते हैं ऊर्जा, जो पूरे सिस्टम को फंक्शनल कर देता है। और एक बेकार का चीज निकलता है, CO2, जिसको पकड़ के बाहर फेंका जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या क्या ऊर्जा बनाने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए भाई? तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और बहुत सारे भोजन है। और ये भोजन हमको मिल गया कहाँ से? डाइजेशन से। अब हमको चाहिए O2, हमको O2 भी चाहिए। अभी O2 कहाँ से आता है? O2 कहाँ से आता है? इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस का क्या नाम है? रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये जो O2 है यहाँ पे चाहिए भोजन को ऊर्जा बनाने के लिए, ये कहाँ से आया? तो ये आया एक अलग प्रोसेस है, जिसका नाम होता है ब्रीदिंग। क्या होता है? ब्रीदिंग। ये जो O2 यहाँ आया, इसको प्रोवाइड कराने के लिए हमारे शरीर में, जीव के शरीर में एक अलग सा प्रोसेस होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रीदिंग। और यहाँ जो बेकार का, मतलब का, बिना मतलब का चीज बन रहा है, इसको भी बाहर निकालने में एक अलग प्रोसेस का काम आता है, जिसका नाम है ब्रीदिंग। तो ये O2 प्रोवाइड कराता है ब्रीदिंग, और CO2 को रिलीज करता है, बाहर फेंकने का काम करता है। कौन? ब्रीदिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्रीदिंग है, ये रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है। रेस्पिरेशन नहीं है ये, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना, ये रेस्पिरेशन का भाग है, रेस्पिरेशन नहीं है। कुछ लोग ये स्टूडेंट्स लोग समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों एक चीज है। नहीं, रेस्पिरेशन अलग चीज है, ब्रीदिंग अलग चीज है। भले ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भाग लेता है ना, रेस्पिरेशन की क्रिया के समय ये भी क्या करता है? भाग लेता है। बिना रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग नहीं, बिना ब्रीदिंग का रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है। ये इस पूरे प्रोसेस का, भोजन से एनर्जी बनाने के पूरे प्रोसेस में ब्रीदिंग भी भाग लेता है, लेकिन ये एक अलग प्रोसेस है।
और रेस्पायरेशन ये है मेन। रेस्पायरेशन का मतलब भोजन से ऑक्सीजन के साथ मिलकर के भोजन का ऊर्जा में बदलना रेस्पायरेशन कहलाता है। ठीक है, ये मेन डिफिनेशन होता है रेस्पायरेशन का। ब्रीदिंग का क्या हुआ, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों को क्या कर रहा है, ये एक्सचेंज कर रहा है, O2 को दे रहा है और CO2 को ले जा रहा है, एक्सचेंज मार रहा है ये। ठीक है, ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में क्या अंतर है वो हम लोग भी देखते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में क्या अंतर है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या अंतर है इसमें। तो ब्रीदिंग देखिए, पहला नंबर ब्रीदिंग किसको कहते हैं, क्या होता है ब्रीदिंग, तो प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग O2 मतलब कि ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ CO2। मतलब ब्रीदिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है। इनहेल माने अंदर लिया जाता है, भीतर डाला जाता है, उसको शरीर के अंदर लिया जाता है, उसको बोलते हैं इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ CO2। इस प्रोसेस में और क्या काम होता है, जो वहाँ पे CO2 बना रेस्पायरेशन के समय, ठीक है, एनर्जी बनाने के समय, उसको एक्सहेलिंग किया जाता है। एक्सहेलिंग का मतलब बाहर फेंका जाता है, निकाला जाता है, शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सहेलिंग ऑफ CO2। और ये क्या है, इधर दूसरा तरफ देखें हम रेस्पायरेशन का, तो रेस्पायरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेस्पायरेशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है, किस लिए, एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, किसके प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। तो ये रेस्पायरेशन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ब्रीदिंग को अगर हम देखें तो ब्रीदिंग इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस अकर्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट, है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रीदिंग है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या हुआ, सेल से बाहर ये होता है, ये सेल में नहीं होता है, कहाँ होता है ये, ऑर्गेनिज्म के शरीर तथा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में होता है। ये सेल के बीच में होने वाला प्रोसेस नहीं है, सेल के अंदर नहीं होता है ब्रीदिंग, कहाँ होता है, तो ऑर्गेनिज्म के शरीर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब बाहरी वातावरण के बीच में ये आदान प्रदान होता है, किसका, O2 और CO2 का। इसका काम ही तो है ब्रीदिंग का, O2 CO2 का आदान प्रदान करो, लो और दो। तो ये लेन देन कहाँ होता है, ऑर्गेनिज्म और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में होता है, सेल में नहीं होता। लेकिन रेस्पायरेशन की बात करें तो इट इज इंट्रासेलुलर प्रोसेस अकर्स इन सेल, उसमें भी कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, ब्रीदिंग रेस्पायरेशन कहाँ होगा, सेल के अंदर होता है। हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं, लगभग जितने सेल हैं सभी सेल के अंदर रेस्पायरेशन होता है। उस सेल में किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये हम लोग भी जानते हैं पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ सेल, किसी भी सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस मतलब क्या हुआ, ऊर्जा गृह, है ना, क्या बोलते हैं, ऊर्जा गृह, जिसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ से हमारा बिजली प्रोवाइड कराया जाता है उसको क्या बोला जाता है, पावर गृह कहा जाता है। जहाँ से बिजली उत्पन्न होता है जिस जगह पे, उसी को तो कहते हैं ना पावर गृह या पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा ऊर्जा बन रहा है, तो हमारा पावर हाउस कौन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, तीसरा अंतर हम लोग देखते हैं इसमें, ब्रीदिंग इज बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। कैसा प्रोसेस है ये, वॉलंटरी है और इनवॉलंटरी। अब देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोसेस होता है, कुछ वॉलंटरी होता है, कुछ इनवॉलंटरी होता है। शरीर के अंग के समय आप पढ़े होंगे कि कुछ जो शरीर का अंग है हमारा वो वॉलंटरी है और कुछ इनवॉलंटरी है। जैसे जो शरीर के बाहर अंग है वो तो हमारा वॉलंटरी है, ठीक है, और जो हमारे शरीर के अंदर वाले अंग है जैसे हृदय है, फेफड़ा है ना, आमाशय, ये सब क्या है, हमारा इनवॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारे हिसाब से काम करता है, अगर हम चाहें तो उसको काम करवा सकते हैं, चाहे तो नहीं करवा सकते हैं। और इनवॉलंटरी उसको कहते हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। तुम्हारा क्या इच्छा कर रहा है उसे कोई मतलब उसको नहीं, उसको काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो भाई तुम्हारा राम राम सत हो जाएगा। ठीक, जैसे हमारे अंदर का शरीर हार्ट हमारा इनवॉलंटरी है, हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा। तुम होगा तो हम तुम्हारे इच्छा से अगर हार्ट को कहो तुम बंद हो जाओ तो तुम्हें को बंद कर देगा। हार्ट को बंद करने जाओगे तो तुम्हारा ही सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी एग्जाम्पल अगर हम आपको देना चाहें
तो देखिए गांव का जो बैल होता है, गांव का जो किसान के पास बैल होता है वो वॉलंटरी होता है, वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब जानते हैं ना, जिसको जो कहो वो काम करेगा। तो जो बैल होता है गांव के किसान के पास, वो लोग वॉलंटियर होता है, वॉलंटरी बैल होता है। क्यों? क्योंकि बैल उसको हाव तो नाना तता करके उसको रोक लेता है किसान। लेकिन वही अगर शहर में घूमने वाला जो सांड है वो इनवॉलंटरी होता है। वो कैसा बैल होता है? वो इनवॉलंटरी होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी का सुनता नहीं है। अगर तुम उसको छेड़ दिए, वो जा रहा है रास्ता में तो जाने दो, उसको छेड़ना नहीं है। छेड़ा तो फिर किसी को सुनेगा नहीं, उठा कर पटक देगा, अतरी पतरी बाहर निकाल देगा। तो जो गांव का बैल हो गया वॉलंटरी, मतलब जो अपने हिसाब से काम करता है, हमारे हिसाब से उसको वॉलंटरी कहते हैं। और जो हमारे हिसाब से नहीं करता उसको इनवॉलंटरी कहते हैं। तो ब्रीदिंग वॉलंटरी क्यों है? क्योंकि ब्रीदिंग को हम रोक सकते हैं। सांस लेना और छोड़ना कुछ समय के लिए लोग रोक सकते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग सुने होंगे में, 1 मिनट तक सांस रोक लेते हैं, मौत को छू करके टक से वापस आ जाते हैं। तो वो वाला डायलॉग है। यहाँ पे जो ब्रीदिंग है इसको हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है? जब हम लोग जगे हुए रहते हैं, नींद में नहीं रहते, तो ये हमारे लिए वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों तरीके से काम कर सकता है। और जब सोए रहते तो ये कैसा रहता है? इनवॉलंटरी। सोए रहते हैं तो ये इनवॉलंटरी ही रहता है, हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, वो अपने अनुसार काम करते रहता है। लेकिन जगह जब रहते हैं तो ये कैसा रहता है? वॉलंटरी। हम जैसे कहते हैं वैसे करता है। हम चाहे तो रोक सकते हैं, नहीं तो ये तो चलता ही रहता है। और इधर इट वनली इनवॉलंटरी प्रोसेस, ये जो हमारा रेस्पिरेशन ये सिर्फ कैसा प्रोसेस है? इनवॉलंटरी। जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बन रहा है ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये अपने अनुसार क्या हो रहा है? शरीर के आवश्यकता के अनुसार हमारे सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन लगातार चलते रहता है। तभी तो लगातार CO2 बनता है और लगातार O2 लेने की जरूरत पड़ता है हमको। ठीक है? तो ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है। चौथा अंतर है कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम। यहाँ पे कोनो एंजाइम की जरूरत नहीं होता है। ब्रीदिंग में किसी भी एंजाइम की जरूरत नहीं होता है। एंजाइम क्या भाई? तो एंजाइम एक बायोकेमिकल है। बायोकेमिकल का हो गया, तो बायो मतलब जीव और केमिकल मतलब तो जानते ही हैं आप, केमिकल पदार्थ। ठीक है? तो जो जीव के अंदर केमिकल्स यूज किए जाते हैं उसको हम लोग बायोकेमिकल्स कहते हैं। ठीक है? तो ये एंजाइम जो है ये प्रोटीन का बना हुआ एक बायोकेमिकल है, जो हमारे शरीर के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, बायो रिएक्शंस है ना, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसको करवाने में काम आता है। ठीक है? कैटालिस्ट का नाम आप लोग ने सुना होगा, वही काम एंजाइम भी यहाँ करता है। कैटालिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को हाई करता है, रिएक्शन को बढ़ाने में काम आता है। तो यहाँ एंजाइम भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको बढ़ाने में काम आता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बढ़ाता है कौन? एंजाइम। तो यहाँ पे कोनो रिएक्शन नहीं हो रहा है ब्रीदिंग में, खाली O2 को लिया जा रहा है और CO2 को बाहर फेंका जा रहा है। तो यहाँ कोई एंजाइम की आवश्यकता नहीं है, अब रिएक्शन है ही नहीं तो एंजाइम क्या करेगा? ठीक है? लेकिन जो ब्रीदिंग है, ये रेस्पिरेशन है, उसमें तो रिएक्शन हो रहा है। भोजन प्लस O2 दोनों आपस में मिल रहे हैं, प्रेम विलाप कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो रिएक्शन के लिए हमको एंजाइम की आवश्यकता होती है और यहाँ बहुत सारे एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, यहाँ पे एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, दूसरा देखो पायरुवेट, तीसरा डिहाइड्रोजिनेज और आइसोसाइट्रेट, और बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में। अब देखिए जो लास्ट अंतर हमारा इसमें क्या है? देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यहाँ एनर्जी का निर्माण नहीं होता। ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है इसमें एनर्जी का निर्माण नहीं होता, लेकिन रेस्पिरेशन के अंत में क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इस रूप में होता है, ATP के रूप में होता है। इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये देखिए यहाँ पे हमने देखा कि ब्रीदिंग जो है वो अलग प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है वो अलग प्रोसेस है। इसको एक साथ बिल्कुल नहीं पढ़ने का। रेस्पिरेशन को अलग, ब्रीदिंग अलग, दोनों एक साथ मिल करके काम होता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, दोनों को एक कभी नहीं मानना है।
रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अब हम लोग देखेंगे कि जीवों के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, मतलब कि उनकी शारीरिक रचना के आधार पे तथा उनके हैबिटेट माने उस किस स्थान पे रहते हैं, उनके आवास के आधार पर ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग होता है। सभी प्रकार के जीवों में, अलग अलग प्रकार के जीव में अलग अलग प्रकार का मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। जैसे कोई एक्वाटिक में रहता है, कोई टेरेस्ट्रियल में रहता है, ठीक है, कोई बहुत छोटा जीव है, कोई मतलब कोई सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है जिसका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। उस प्रकार के सभी अलग अलग तरह के जीवों में अलग अलग तरह का ब्रीदिंग का ये मैकेनिज्म होता है। जैसे किसी में सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है, उसके शरीर में ही डिफ्यूजन हो जाता है, हवा अंदर चला जाता है फिर बाहर आ जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस से। किसी का मोस्ट स्किन होता है, उससे क्या जाता है, मोस्ट स्किन मतलब गीला गीला स्किन, जैसे फ्रॉग है। उसके बाद किसी के पास ट्रेकिया होता है, नली बना होता है, उसके शरीर से लेकर के उसके ब्लड तक क्या होता है, नली रहता है, जिसको ट्रेकिया कहते हैं। किसी में गिल्स रहता है तो किसी में लंग्स रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन से जीव में किस प्रकार का मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। देखिए यहाँ सबसे पहले हमने लिखा है कि लोअर इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है, तो वैसे जीव जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता। वर्टिब्रल कॉलम हमारा पीछे है, जिसको बैकबोन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो जिस जीव में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता उसको हम लोग इनवर्टिब्रेट कहते हैं। और वैसे जीव कौन कौन से, वो भी लोअर वाले। लोअर मतलब निचले स्तर के बहुत छोटे जीव, जैसे स्पंज बहुत छोटा जीव होता है, हमको दिखता नहीं है ये। सिलेंट्रेट ये भी बहुत छोटा जीव होता है। फ्लैट वर्म, ये सभी क्या है, छोटे छोटे जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। इसमें जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो क्या है, सिंपल डिफ्यूजन। उनके शरीर से क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब जानते ही हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होना, चला जाना, डिफ्यूजन कहलाता है। तो जिधर O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और जिधर कम रहता है तो ज़्यादा से लेकर के कम तक चला जाता है। तो जब इसको रेस्पिरेशन करना होता है तो शरीर में ऑक्सीजन का कम क्वांटिटी कम रहता है और बाहर ऑक्सीजन का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा से ये बाहर से अंदर की ओर चला जाता है। और जब CO2 बनता है एनर्जी के समय, तो शरीर में CO2 की मात्रा बाहर के अपेक्षा ज़्यादा रहता है। तो बाहर से कहाँ, अंदर से कहाँ जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक, दूसरा हमारा अर्थवर्म है। अर्थवर्म को तो जानते हैं आप लोग, इसको केचुआ कहते हैं और लोकल भाषा में हम लोग जोंकटी कहते हैं इसको। इसका इसका जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म वो क्या है, क्यूटिकल। ठीक है, क्या है, क्यूटिकल है। क्यूटिकल का मतलब होता है मोइस्ट स्किन, भीगा हुआ चमड़ा को क्या कहा जाता है, क्यूटिकल कहा जाता है। और इस प्रकार के रेस्पिरेशन को कहा जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन फॉलो किया रहा है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन बोलो, ब्रीदिंग जो यहाँ पे हो रहा है मोस्ट स्किन के द्वारा, उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कहाँ से आया है, क्यूटिकल से। क्यूटिकल माने का होता है मोस्ट स्किन, भीगा हुआ चमड़ा को हम लोग क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। और उसी से आया ये क्यूटिकल, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसके बाद है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स का मतलब क्या होता है, आर्थ्रोपोड्स कहते हैं, आर्थ्रोपोड्स कहते हैं, क्या होता है ये, तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, क्या है, इंसेक्ट्स को बायोलॉजी में आर्थ्रोपोड कैटेगरी में रखा गया है। RS बिठा करके हिसाब से जो इंसेक्ट है उसको एक अलग ग्रुप में रखा गया जिसका नाम है आर्थ्रोपोड, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। अब इंसेक्ट्स देखिए टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वाटिक भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल माने क्या होता है, जो जमीन पर रहता है। टेरेस्ट्रियल माने जमीन पर रहने वाला टेरेस्ट्रियल, और एक्वाटिक माने जो जल में रहता है, जलीय जीव। जलीय कीड़े को हम लोग आर्थ्रोपोड्स कहते हैं और स्थलीय कीड़ों को हम लोग टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आर्थ्रोपोड के साथ टेरेस्ट्रियल में ट्रेकिया होता है। क्या होता है, टेरेस्ट्रियल में ट्रेकिया, ट्रेकियल रेस्पिरेशन इसको कहते हैं। ट्रेकिया एक पतली सी नली होती है जो इसके ब्लड तक जाता है और ये ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सचेंज करता है। किस माध्यम से, ट्रेकिया से। एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब है, पतला सा ट्यूब रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेकियल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। ट्रेकिया के द्वारा हो रहा ब्रीदिंग मैकेनिज्म को हम लोग ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड मतलब जलीय कीड़े मकोड़े को तो क्या होता है, उसमें गिल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गिल्स। ये क्या है, तो गिल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग होता है, उसको हम लोग ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जो भी जीव में गिल्स पाया जाता है ब्रीदिंग के लिए, उस तरह के रेस्पिरेशन को ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब आता है हमारा मोलस्का। मोलस्का क्या है,
तो मोलस्का वो जीव देखे होंगे, घेंगा। घेंगा ऊपर से क्या होता है, एक हार्ड सेल होता है, अंदर से क्या होता है, बिना हड्डी वाला जीव होता है। इसमें क्या होता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। अंदर इसके शरीर के अंदर कोई भी हड्डी वड्डी नहीं है, स्केलेटन नहीं है। इसके शरीर के ऊपर बाहर से कवच के रूप में क्या रहता है, एक्सोस्केलेटन होता है, जो इसको बचाता है इनेमी से। जब भी कोई इसके सामने इनेमी आता है तो अपने आप को अपने कवच के अंदर घुसेड़ लेता है, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। तो ये जो मोलस्का है, मोलस्का में दो तरह के, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल मोलस्कन जो होते हैं उसमें लंग्स पाया जाता है, जिसको हम लोग लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग, उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। पल्मोनरी शब्द किससे संबंधित है, लंग्स से। ब्रेंकियल शब्द किससे संबंधित है, गिल्स से। ट्रेकियल ट्रेकिया से। क्यूटेनियस किससे, क्यूटिकल से, मतलब मॉइस्ट स्किन से संबंधित है, ठीक है। और जो एक्वाटिक मोलस्का होते हैं उसमें गिल्स पाया जाता है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होता है। अब बात करते हैं हम लोग वर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट्स मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स में भी कौन कौन होता है, फिश होता है, एम्फीबियन होता है, रेप्टाइल होता है, बर्ड्स होता है और मैमल्स होता है, ठीक है। ये आप लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे कि जो वर्टिब्रेट में कौन कौन कैटेगरी आता है, फिश आता है, एम्फीबियन आता है, रेप्टाइल आता है, बर्ड्स आता है और मैमल। इन सभी के पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, मतलब बैकबोन पाया जाता है। उसमें भी फिश में जो होता है वो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में लंग्स के द्वारा होता है, ठीक है। फिश में गिल्स से होता है, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग होता है। उसके बाद जो यहाँ पे एम्फीबियन दिख रहा है, ये गजब का ये है ना, गजब का जीव है ये एम्फीबियन। ये जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, उसी को तो हम लोग एम्फीबियन कहते हैं। तो जब ये पानी में रहता है तो इसमें मोइस्ट स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, मतलब यहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट स्किन के द्वारा इसमें ब्रीदिंग होता है, तो यहाँ पे क्यूटेनियस भी होता है, क्यूटेनियस ब्रीदिंग भी, रेस्पिरेशन भी पाया जाता है एम्फीबियन। कब, जब ये जल में रहता है, और जब ये जमीन पर आ जाता है, लैंड पे आ जाता है, तब इसमें लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। एम्फीबियन के पास दोनों चीज होता है, लंग्स भी पाया जाता है और मोस्ट स्किन, जिसको क्यूटिकल भी कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, वो दोनों चीज पाया जाता है एम्फीबियन में। तो ये था अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन में किस प्रकार से ब्रीदिंग होता है, कौन कौन से अंग हैं जो ह्यूमन में ब्रीदिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है।